दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बड़ी चिंता का विषय है। आजकल कोई भी अखबार उठा लो और न्यूज़ चैनल चला लो, हर तरफ एक न्यूज़ दिखती ही दिखती है और वो ये कि डिप्रेशन की वजह से किसी फलाना ढिमके ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली या कोई बड़ा कांड कर दिया। कहीं कहीं तो किसी ने किसी का डायरेक्ट मर्डर ही कर दिया। ये और ऐसी कई बड़ी खबरें आजकल ज़्यादा दिखने मिलती है। तो एक्चुअल में ये क्या है? क्या चल रहा है? क्या होता है एक्चुअल में डिप्रेशन? डिप्रेशन ये एक मानसिक तनाव से उत्पन्न हुई बीमारी है और ये इंसान का सबसे खतरनाक इनविजिबल यानी कि अदृश्य दुश्मन होता है, जो एक बार किसी इंसान को अपना शिकार बना ले तो धीरे धीरे वो इंसान के मन को पूरी तरह से एक ट्रैप बना देता है और उसमें उसको वो चीज़ें दिखाई देने शुरू हो जाती है जो असल में होती ही नहीं है। और इसका शिकार हुआ इंसान खुद के साथ साथ समाज के लिए भी एक शत्रु बन जाता है। जो इंसान इसकी चपेट में आते हैं उनका मनोबल दिन ब दिन बिगड़ता रहता है और एक अजब सा डर हमेशा उन्हें सताने लगता है और धीरे धीरे वह इंसान अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसके कारण उस इंसान की पूरी दुनिया ही अचानक बेरंग हो जाती है या उसमें उसे हर तरफ एक डरावना माहौल बनता दिखाई पड़ता है। वो पूरी तरह से अपने सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है। ये वो बीमारी है जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है, जिसके कारण एक हंसता खेलता इंसान एक जिंदा लाश में बदलना शुरू होता है, या वो एक समाज के लिए खतरा बन जाता है या फिर अपने आप के लिए, क्योंकि इसका शिकार इंसान अपनी दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका होता है। वो अब हर चीज़ को नकारात्मक दृष्टि से देखने और आंकने लगता है। ऐसा इंसान कभी भी आत्महत्या जैसा भी बड़ा खतरनाक कदम उठा सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो ऐसा कदम जब उठाते हैं तब उनके दिमाग और दिल की हालत क्या होती होगी? उस वक्त वो क्या महसूस कर रहे होते होंगे? क्या ये पूरी तरह उचित है या कि गलत? उस वक्त वो इंसान अंदर से इतना टूटा होता है कि उसे आत्महत्या और अपने जीवन यात्रा की समाप्ति इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं दिखाई देता। वो या तो खुद का जीवन समाप्त कर देता है या फिर किसी और का, और यही उसको उस समय सही लगता है। लेकिन ये कितना सही है? क्या इसका कोई इलाज नहीं? क्या इससे कुछ निकलने का रास्ता नहीं? वो इंसान इतना नाउम्मीद हो चुका होता है, वो अपनी आशा पूरी तरह से छोड़ देता है। उसे ज़िंदगी से कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आती, ऐसा उसे लगता है। तभी इंसान ऐसे कदम उठा लेता है और ये होता है कि वो इंसान या तो आत्महत्या कर लेता है या किसी की हत्या कर देता है। लेकिन क्या इससे बचना मुमकिन है? क्या इससे निकल पाना आसान है, संभव है? देखो दोस्तों, आत्महत्या इसका समाधान नहीं है। जिंदगी में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे ठीक करना मुश्किल या असंभव हो। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या ताकतवर नहीं होती। आत्महत्या या किसी और की हत्या ये एक कायरतापूर्ण क्रिया है और ये काम ऐसे किया जाता है जैसे कि वो उस इंसान को खुद पे भरोसा नहीं रहता, वही इंसान ऐसे काम करता है। इससे आप कायर साबित होते हो। आप में कोई साहस नहीं है बल्कि डर पलता है, ये आप सब समाज को बता देते हो और आप अपने डर को हराने की कोशिश किए बिना ही ऐसा कदम उठा लेते हो। आपके इस निर्णय से केवल आप ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े वे सभी लोगों को चोट लग जाती है और वे सभी इस घटना से दुखी हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी से आपकी वो एक खास जगह खाली हो जाती है। आपको लगता है कि आपकी फ़िक्र किसी को नहीं है या फिर आपके बारे में कोई सोचता ही नहीं, तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। ऐसे कई लोग हैं जो आपको दिल से चाहते हैं लेकिन आप उनको नज़रअंदाज करते हो या फिर आप उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको चाहते हैं और आपकी तकलीफ़ों से गुज़रता देख आपको मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें अनदेखा कर देते हो। और आपके ऐसे गलत कदम उठाने से, आपने खुद का जीवन समाप्त करने से या फिर किसी और का जीवन ख़त्म करने से, आप जिस
तरह से उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हो, या फिर वहाँ पे जो खालीपन उनको आता है, उनकी ज़िंदगी में आता है, तो वो जगह आपकी यादों से भर जाती है। और वो यादें कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, लेकिन वो यादें उनका दुख का कारण भी बनती है। पूरी ज़िंदगी उनको आपका खालीपन सताता है। तो ऐसा मत समझना कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो सब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपकी कमी हमेशा रहती है। तो जीवन समाप्त करना और किसी की हत्या करना ये इसका मार्ग नहीं है। इसके लिए आप आगे देखिए, आपको समझ आएगा। अभी आपके दिमाग में यही सवाल चलता है, क्या डिप्रेशन से बाहर निकल पाना संभव है? क्या इससे बचना पॉसिबल है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, हम क्या कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं अभी। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1, डिप्रेशन की शुरुआत खुद से होती है। मतलब हमेशा खुद को औरों से कम समझना या फिर अकेला महसूस करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी वजह से लोगों से रिश्ता तोड़कर खुद को अकेला कर लेते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अपने आप को जैसे हो वैसा स्वीकार करना आपको सीखना होगा। आप जैसे हो वैसे ही आप खुद को स्वीकार करो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में कि जो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप में अगर कुछ कमियां हैं तो आप में कुछ क्वालिटीज़ भी होती है। तो आपको कमियों को अपना कर अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने पे फोकस करना होगा। खुद को बेहतर साबित करने के लिए लाइफ में कई सारे मौके मिलते हैं, उन पर गौर करना आपको सीखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये आसमान बहुत बड़ा है और इसके नीचे कितने लोग कितनी परेशानियों से रोज लड़ते हैं, कैसे कैसे हालात में सफ़र करते हैं। तो आप भी स्ट्रगल करना सीख जाओ। कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती अगर आपका हौसला बड़ा है तो। स्टेप नंबर 2, अपने आप से बात करना सीख जाओ। दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई दुख होता ही है और हर कोई अपना दुख बताना भी चाहता है, ये सच है। पर कोई किसी का दुख सुनना नहीं चाहता, ये तो उससे भी बड़ा सच है। इसलिए खुद से बात करना सीख जाओ। जब भी आपको अपना मन भारी भारी लगने लगे तब आप खुद से ही बात करना शुरू कर दो और खुद को ही जवाब भी देना आप सीख जाओगे। या फिर अपने भगवान को, जिसे आप मानते हो, उसके पास अपना रोना गाओ, पर मन का बोझ उतार दो, बिल्कुल खाली हो जाओ। आपको इतने सारे रिश्तों में या दोस्तों में कोई तो होगा जो आपका हाल समझ सके और उसे सब चीज़ें आप बिल्कुल बिंदास होकर शेयर कर सको। ऐसा कोई तो होगा, उसे ढूंढने की कोशिश करो। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे जीतना हो जिंदा दिली से जीना सीख जाओ, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी वापस नहीं मिलती दोस्तों। ये एक तोहफा है जो कुदरत ने हमें दिया है, किस्मत से मिलता है। स्टेप नंबर 3, मदद मांगने से बिल्कुल हिचकिचाना मत। हमारी कई सारी प्रॉब्लम को हम अकेले हैंडल नहीं कर पाते, या आपके अकेले की कोशिश से वो काम पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे में आप अपने भरोसे को खो जाते हो। इसलिए अपने भरोसेमंद लोगों की मदद लेना सीख जाओ। कई प्रॉब्लम तो ऐसी भी होती है जो लोगों से शेयर करना आसान नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में आप मनोवैज्ञानिक की भी सहायता ले सकते हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग अक्सर ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं, तो वो सभी साइकेट्रिस्ट या फिर कोई मनोवैज्ञानिक होता है या फिर कोई काउंसलर होता है, अच्छा, तो उसकी एडवाइस लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तो जिससे उनकी ज़िंदगी संवरने में उनको आसानी होती है। तो ये कोई शर्मिंदगी करने की बात नहीं, ज़िंदगी आपकी है, उसे आपको सुधारना है। तो उसके लिए आपको किसी से अगर मदद लेनी पड़ती है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। तो इसे अपना लो, अपना दुख किसी को बता दो और हल्के हो जाओ, क्योंकि आपको ही आपकी ज़िंदगी बचाने का पूरा हक है। इसलिए लोग और समाज के डर से खुद को चोट ना पहुंचाए। यकीन मानिए, चाहे कैसी भी समस्या हो, उससे उभरने का रास्ता मिल ही जाता है। बस ज़रूरत होती है अपने आप पर भरोसा करने की। जब आप कामयाबी के शिखर पर होते हो, वहाँ से नज़र आने वाली हर मुश्किल आपको तिनके के बराबर नज़र आने लगती है। इसलिए कामयाबी के रास्ते ढूंढो, और जो भी निगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं तो उन
विचारों को अपनी ज़िंदगी से लात मार के निकालना सीख जाओ, तभी जाके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे और इससे बच पाओगे। ये डिप्रेशन वगैरह जो रहता है वो आपके अंदर रहता है, ये कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, या आपके अंदर आपने उसे पैदा किया होता है, तो आप ही उसे ख़त्म भी कर सकते हो। और अक्सर देखा जाता है कि आपका डर सिर्फ 2 सवालों से शुरू होता है और वहीं से आपका गिरना भी शुरू होता है, और वो ये कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आपको एक राज की बात बताता हूँ, लोगों को कभी भी इंटरेस्ट होता ही नहीं कि आप कैसे जी रहे हो, पर यही लोग अगर आपको आगे निकलता देखने लग जाते हैं तो वो खुद आपके पीछे पीछे भागने पर मजबूर हो जाते हैं और आप उनके आदर्श बन जाते हो। तो ये इतना आसान है, तो डिप्रेशन नाम की ये चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा दो यार। याद रखना, आपसे वही लोग बात करना टालते हैं जो एक तो आपसे डरते हैं या जलते हैं। इसलिए आपको हमेशा चमकने की कोशिश में रहना चाहिए, ना कि अपने आप की चमक को खोने की कोशिश में। और अगर आपको खुद को तैयार करना सीखना है तो मेरी अकेलापन और ऐसे करो अपने डर का सामना या आई विल बी विन ये वीडियोस देख लो, आपको उससे मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा। और अगर उससे आपको थोड़ी भी मदद हो पाई तो मुझे अपना एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर पास करना। बाकी आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, अपने अंदाज से जियो और अपना नाम ऊंचाई पर लेकर जाना सीखो। सफलता आपका ही इंतज़ार कर रही है। देर है आपके जागने की और सही शुरुआत की। जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही हर बात आपको नज़र आती है। अगर आप डरे सहमे होंगे तो हर अच्छी बात भी आपको आपके खिलाफ की गई हुई साजिश की तरह नज़र आएगी। और अगर आप साहसी हो और अगर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है, नज़रिया है, तो आपके पास वो नज़र आएगी कि हर मुश्किल चीज़ में भी आप उसका हल ढूंढ पाओगे। तो सोच का ही तो फ़र्क होता है, इससे क्या और ज़्यादा कहोगे। तो अपनी ज़िंदगी संवार लो और खुशी से जी लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।